नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील पाटीदार। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी से आप अपने एक्जिमा से कैसे जड़ से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एक्जिमा होता क्या है। एक्जिमा, जिसे हम साधारण अपनी मेडिकल भाषा में डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, इसमें स्किन की दोस्तों सूजन हो जाती है। और इसमें और क्या होता है, स्किन की सूजन के बाद इसमें खुजली होती है और वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, जिसे हम एरिथ्मा बोलते हैं। फिर वहाँ कुछ दाने फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें हम पेप्यूल्स कहते हैं। इन दानों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है और जब इनमें पानी भर जाता है तब इसे हम वेसिकल्स बोलते हैं। और अगर वहाँ खुजाने के बाद उन दानों में, उन वेसिकल्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, यानी कि मवाद वाले दाने भी बन सकते हैं। अक्सर डर्मेटाइटिस कई टाइप का होता है, जिसमें जो पहला टाइप है, जिसे हम एक्जिमा भी बोलते हैं, उस डर्मेटाइटिस को हम बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसमें आपको पहले से ही एलर्जी है किसी चीज़ से। एक डर्मेटाइटिस होता है दोस्तों कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर आपको किसी मेटल से एलर्जी है, मेटल के कांटेक्ट में आने से आपको, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि फीमेल्स के कानों में वो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती हैं, तो उनको हो जाती है। या कोई ऐसा सामान जो कि आप हैंडल कर रहे हैं बहुत हार्श है, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कपड़े धोने का साबुन है, या कुछ और चीज़ है हार्श है, पानी हार्श है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है, उसके चलते अगर आपको स्किन पर उस पानी से नहाने से दिक्कत हो रही है, आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा रैशेस हो रहे हैं, खुजली होने लग गई है, तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो डर्मेटाइटिस कई टाइप का होता है, लेकिन जो एक्जिमा होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ड्राई एक्जिमा और दूसरा है वेट एक्जिमा। दोस्तों, ड्राई एक्जिमा में आपको दाने होंगे, दानों में खुजली बहुत ज़्यादा होएगी, पपड़ी आएगी, ज़्यादा पपड़ी के चलते आपको स्किन में क्रैक्स भी हो सकते हैं और उनको खुजाने से आपको खून भी निकल सकता है। ये होता है आपका ड्राई एक्जिमा। और जो वेट एक्जिमा होता है दोस्तों, इसमें दाने होते हैं, दानों से पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा पानी भी निकल सकता है और कुछ केसेस में कम पानी भी निकल सकता है। बिल्कुल चिपचिपा सा एक पानी का डिस्चार्ज होता है, वह पानी जहाँ जहाँ लगता है वहाँ भी आपको खुजली हो सकती है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर एक्जिमा किन किन लोगों को होने के चांस होते हैं, जिन लोगों में सबसे ज़्यादा ये देखे जाते हैं। तो पहले से ही जो लोग एलर्जिक है, मान लीजिए उनको किसी टाइप की एलर्जी है, मौसम बदलने पर उनको अस्थमा है या कोई है फीवर है। दोस्तों, है फीवर होता है, मौसम बदलने से एलर्जी बुखार हो जाता है। इसके अलावा उनको पित्ती निकल आती है शरीर पे, यानी कि जिसे हम आर्टिकेरिया बोलते हैं। अगर ये सब दिक्कतें उन्हें हैं और मौसम बदलता है, तो जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं उनको एक्जिमा होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक कारण है जेनेटिक, जिनके परिवार में एलर्जी की हिस्ट्री चली आ रही है, एक्जिमा की हिस्ट्री चली आ रही है दोस्तों, उनको भी एक्जिमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक फैक्टर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल में यदि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इन दोनों के चलते ही आपको हो सकता है एक्जिमा की शिकायत। दोस्तों, ये रही बात एक्जिमा के कारणों के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी से आप एक्जिमा को कैसे बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहली दवाई है जिसका नाम है सल्फ़र। दोस्तों, सल्फ़र हमारी बहुत ही रामबाण दवाई है। पुराने से पुराना कैसा भी आपको एक्जिमा हो, सल्फ़र उसमें काम करती है। दोस्तों, सल्फ़र के अगर आप कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान दें और उसके आधार पर आप दवाई जब सल्फ़र देते हैं, तो आपको एक्जिमा में जड़ से ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, सल्फ़र जो है दो तरीके से एक्ट करती है। हम सल्फ़र का पहले मेंटल मेकअप पढ़ लेंगे और सिम्टम्स को मैच करेंगे, और इसके बाद हम एक्जिमा के केस में हम देते हैं मरीज को, तो आराम मिलता है। और सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है सल्फ़र देते वक्त, कि सल्फ़र का जो मरीज होता है दोस्तों, उसके मेंटल सिम्टम्स में ये कि बहुत ज़्यादा वो बातूना होता है, बातें बनाने में बहुत माहिर होता है, कहना चाहिए कि थोड़ा सा फेंकू भी होता है, लंबी लंबी छोड़ देता है। और सल्फ़र का जो मरीज़ है अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानता है। उसे कोई गलत नॉलेज भी यदि होता है तो उसको भी वो एकदम ऐसे शेयर करेगा जैसे पता नहीं उसको कितनी नॉलेज है। तो सल्फ़र का मरीज़ थोड़ा सा फेंकू होता है, थोड़ा बोलने वाला होता है और इधर उधर की फालतू बातें करता है। उसे नॉलेज होएगी नहीं होएगी तब भी वो आपसे डिस्कस उस बात को करेगा। इसके साथ साथ अगर उसको स्किन पर दोस्तों एक्जिमा है, जिसके चलते उसमें दाने हो गए हैं, खुजली हो रही है, पपड़ी उतर रही है, और रात को और शाम के टाइम समय उसमें बहुत ज़्यादा जलन हो रही है,
जब वह कपड़े चेंज करता है स्पेशली बहुत ज़्यादा जलन होती है, जो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजा खुजा के दोस्तों जगह को लाल कर देता है, खून भी निकाल देता है। ऐसे केसेस में आपको मरीज को देनी है सल्फ़र 6। सल्फ़र को किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कहा जाता है। ये बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम में ये मेडिसिन इंडिकेट होती है और इस मेडिसिन में देखा जाता है कि जो पेचेस होता है, स्किन का जो पेच होता है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग करने का मन करता है और इसमें जो स्किन होती है वो काफ़ी डर्टी दिखाई देती है, बहुत गंदी सी स्किन दिखाई देती है। पेशेंट को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वॉशिंग करने से, नहाने से उसको बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होता है। मतलब अगर पानी टच हो जाता है स्किन की बीमारियों में, इसके पैचेस में, तो बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस बिल्कुल बढ़ जाती है। तो उन कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं सल्फ़र, बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र को आपको 6 पोटेंसी में एटलीस्ट 2 से 3 महीनों के लिए यूज़ करना है। 2-2 बूंद सुबह और रात को डायरेक्टली ऑन टंग। और एक बात मैं यहाँ पे और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि एक्जिमा जो होता है ये क्रॉनिक कंडीशन है, लाइक 1-2 दिन में ना ये होती है और ना ही 1-2 दिन में ये ठीक होती है। तो अपनी मेडिसिन्स को अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। अभी जो मैं दवाइयाँ आपको बताऊँगा, क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं अगर आपके सिम्टम्स से नहीं मिलती हैं तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों सल्फ़र को आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेना है डायरेक्टली ऑन टंग। ध्यान रखें दोस्तों, एक्जिमा की प्रॉब्लम उसको ठीक होने में समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि आपका एक्जिमा 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग दावा करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि एक्जिमा का ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं होम्योपैथी से, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा एग्रावेशन हो सकता है। थोड़ा सा एग्रावेशन कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी जलन आपकी बढ़ सकती है, एक्जिमा आपको बढ़ा हुआ लग सकता है, या आपको थोड़ी सी इचिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन ये सारे ही जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये आपके ठीक होने के हैं, यानी कि ये सारे एक्जिमा के ठीक होने के लक्षण होते हैं दोस्तों। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं और दूसरी होम्योपैथिक दवाइयों की कि और कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो जो हमारी अगली इम्पोर्टेंट मेडिसिन आती है वो है ग्रेफाइटिस 30। ये मेडिसिन एक यूनिक मेडिसिन है, एनी काइंड ऑफ एक्जिमा में बहुत अच्छे ये काम करती है। इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो हम देखकर पेशेंट को देते हैं वो ये है कि एक्जिमा में उसको जो खारिश होती है, खुजान आती है, उसको करने के बाद उसमें हनी लाइक शहद जैसा एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलता है दोस्तों। यह बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है इसका एक्जिमा के केस में। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, आप चादर ओढ़ते हैं, तो उन सब चीज़ों से आपकी एक्जिमा की समस्या बढ़ जाती है, यानी गर्माहट से बहुत ज़्यादा एक्जिमा बढ़ जाता हो और ठंडी चीज़ों के प्रयोग करने से उसमें आराम होता हो दोस्तों। स्पेशली आपके जो फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि आपके बैक ऑफ द हैंड में जो एक्जिमा हो जाता है, आपने कई लोगों को देखा होगा बैक ऑफ जॉइंट्स में एक्जिमा हो जाता है, इसकी यदि प्रॉब्लम होती है और ये सारे सिम्टम्स हैं तब ये बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम को डायरेक्टली ऑन टंग लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम में क्या होता है कि जो आपकी स्किन का पेच है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। पेशेंट जो होता है बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन हो जाता है, खुजा खुजा के बहुत परेशान हो जाता है। चादर यदि वो ओढ़ लेता है दोस्तों तो उसको आराम मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम को लेना है डायरेक्टली ऑन टंग। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है पेट्रोलियम। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और जो पेट्रोलियम होती है ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर हर साल जो सर्दियों के मौसम में आपका एक्जिमा की प्रॉब्लम बार बार आपको रिकरेंट होती है, रीअपियर होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करती है पेट्रोलियम 30। इसमें जो आपकी ईचिंग होती है इसमें लिक्विड नहीं ना के बराबर निकलता है। इसमें एक्जिमा में बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस आपको देखने को मिलती है। अगर आपको एक्जिमा में ड्राइनेस है, आपको हर साल सर्दियों के मौसम में आपका एक्जिमा रीअपियर होता है, एक ही टाइम पे बार बार आता है और बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और कोई लिक्विड उसमें नहीं निकलता, एकदम ड्राई रहता है, तो आपके लिए अच्छा काम करेगी पेट्रोलियम 30। दोस्तों इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम को लिया जाना चाहिए डायरेक्ट ऑन टंग। नेक्स्ट मेडिसिन है मेजेरियम। तो जो मेजेरियम मेडिसिन है स्पेशली दी जाती है अगर आपको एक्जिमा हेयरी पार्ट्स में, यानी कि आपके जो बाल है, सिर का एरिया है, हाथ पैरों में जहाँ आपको ज़्यादा हेयरी पार्ट है, बाल वाला एरिया है, वहाँ पे आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है।
तब ये बहुत अच्छा काम करती है। और इस मेडिसिन में देखा जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको गर्मी से बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। इसमें मोटी मोटी सी एक पपड़ी बन जाती है एक्जिमा में, और उसके अंदर यदि आप हल्का सा उठा के देखेंगे दोस्तों तो वाइट कलर का एक पस दिखाई देता है। तो ये जो सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं दोस्तों तो आपको मेजेरियम बहुत अच्छा काम करेगी। इसको आप 200 पोटेंसी में सुबह और रात को डायरेक्टली ऑन टंग 2 ड्रॉप ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो एक मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ, इसको हर कोई मरीज ले सकता है जिसको कि एक्जिमा की समस्या है, और वो मेडिसिन है दोस्तों गन पाउडर 3x टेबलेट। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है आपकी स्किन की किसी भी ट्रबल्स के लिए। कोई भी यदि इन्फेक्शन हो गया है और उसमें पिंपल्स हो रहे हैं, कोई फोड़ा हो रहा है, कोई बॉइल्स हो रहे हैं दोस्तों, ये एक दवाई जो है वो एंटीसेप्टिक मेडिसिन की तरह काम करती है। 2 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेनी होती है, इसको आपको चूसना होता है दोस्तों। जो अभी मैंने पहले जो मेडिसिन बताई हैं उसको आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लेना है, सिम्टम्स आपको अपना देख लेना है। लेकिन जो गन पाउडर है इसको आप 3x पावर में टेबलेट फॉर्म में आप ले सकते हैं किसी भी एक्जिमा के केस में दोस्तों। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एक्जिमा के बारे में। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है, या कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियल लगी हो, आपके किसी काम आ सकती है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ज़रूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।